हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुटाइम मनी इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना योनो रजिस्ट्रेशन और इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन घर बैठे किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद योनो रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो में आपकी सॉल्व होने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आपको किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबी की लाइफ है full of apps, ढेर सारे accounts and same old traps. Oh no no, oh no no, oh no 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 no. घिस के फोन पे तो गया था notifications ने किया ना में दम. Oh no no, oh no no, oh no 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 no. Robbie always found it frustrating, क्यों ना सिर्फ एक ऐप to do everything. फिर मिला उसको एक नया ऐप जहाँ होता सब with just one tap. ज़्यादा apps का झंझट? Oh no no, you only need one, bro. You know. Yo know. Yo no. You know. You only need one. Do everything as you talk out the sun. You only need one. You only need one. You know, lifestyle and banking दोनों। SBI की योनो ऐप के माध्यम से आप बैंकिंग से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप से आप सेविंग अकाउंट ओपन करने से लेकर बैंकिंग से जुड़ी हुई दूसरी सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप एप्पल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप ऐप स्टोर से इस योनो SBI ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। इस ऐप को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। कुछ 1 या 2 सेकंड की प्रोसेसिंग के बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर देगा। सबसे पहले ये ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगी, आपको इन परमिशंस को अलाउ करना है। आप वाइल यूजिंग द ऐप पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो पीछे पेज है ये आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, यानी कि आप पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं, या फिर आपका स्टेट बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सेविंग अकाउंट यहां से घर बैठे ओपन कर सकते हैं। इस पर हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। लेकिन अगर आप एक एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको फर्स्ट मेन्यू पर क्लिक करना है। इस मेन्यू को सेलेक्ट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको अपना सिम कार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मेरे फोन में सिर्फ एक सिम कार्ड है तो सिर्फ एक सिम आ रहा है। अगर आपके फोन में एक से ज्यादा सिम हो, यानी कि 2 सिम हो, तो यहाँ पर आपको सिम 2 भी दिखाएगा। आपको यहाँ पर वो सिम सेलेक्ट करनी है जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में है, आपको वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर ये आपसे एक SMS भेजने की परमिशन मांगेगा, इसको आप अलाउ करेंगे। अलाउ करते ही नेक्स्ट पेज पर एक टाइमर चालू हो जाएगा। इस टाइमर के बैकग्राउंड में ये ऐप एक SMS भेजेगी स्टेट बैंक के सर्वर्स पर। आपका मोबाइल नंबर स्टेट बैंक के डाटाबेस में वेरीफाई होते ही आपके सामने इंटरनेट बैंकिंग के रजिस्ट्रेशन का पेज शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने जो ओपन होगा उस पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे। पहले में लिखा है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं योनो पर अपने ATM कार्ड का प्रयोग करके। दूसरा तरीका है आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने अकाउंट की डिटेल्स डालने के बाद। तो ये जो सेकंड मेथड है इसमें आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका योनो रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। लेकिन फर्स्ट मेथड जो है ATM कार्ड वाला, इसमें आपको ब्रांच विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम फर्स्ट मेथड पर जाएंगे। हम सेलेक्ट करते हैं रजिस्टर फॉर योनो विद माई ATM कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ये हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगेगा और हमारा डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो हम यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ आपके अकाउंट में जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उससे मैच होना जरूरी है। तो हमने ये दोनों चीजें अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिया है। करने के बाद हम लोग नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपके अकाउंट में जो भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा। वो 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। OTP
OTP एंटर करने के बाद नेक्स्ट पेज पर हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस तरह के ट्रांजैक्शन राइट्स चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में कुल 3 तरह के ट्रांजैक्शन राइट्स दिए जाते हैं, व्यू ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट और फुल ट्रांजैक्शन राइट। यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन राइट में क्या होता है कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे से जुड़ी हुई कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, किसी को पैसा नहीं भेज सकते, कोई यूटिलिटी बिल पे नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी व्यू ट्रांजैक्शंस, यानी कि हम सिर्फ देख सकते हैं। दूसरी आती है हमारी लिमिटेड ट्रांजैक्शंस। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस में क्या होता है कि आप अपने खुद के अकाउंट में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप अपने खुद के नाम से फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी खुलवा सकते हैं, खुद के नाम से आप अपना रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी खुलवा सकते हैं, आप अपने नाम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स। इसके बाद तीसरे आते हैं फुल ट्रांजैक्शन राइट। इसमें आप सब तरह की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, सब तरह की इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया है अपना फुल ट्रांजैक्शन राइट और सेलेक्ट करने के बाद हमने किया है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पेज पर आपको अपने एटीएम कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करने हैं। सपोज ये हमारा कोई स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है। स्टेट बैंक के जो एटीएम कार्ड है ये 16 डिजिट का एक कार्ड नंबर इस पर होता है। यहां पर आपको इस कार्ड के लास्ट के जो 6 डिजिट है ये वाले, ये आपको यहां पर एंटर करने हैं। एंटर करने के बाद आप यहां पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको एंटर करना होगा अपने एटीएम का पिन। हमारे एटीएम का पिन 4 डिजिट का होता है, तो हम 1 2 3 4 जो भी आपके एटीएम का पिन है वो यहां पर एंटर कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा योनो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस लगभग पूरा हो चुका है। यहां पर एक लास्ट स्टेप है जहां पर हमें अपना आईडी और पासवर्ड सेलेक्ट करना है, जिससे कि हम अपना इंटरनेट बैंकिंग जो है वो लॉगिन करेंगे और हमारा योनो ऐप जो है वो भी हम इससे लॉगिन करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक यूजर नेम और चाहिए एक पासवर्ड। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है हमें खुद बनाना होता है। इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यही वो स्टेप है जिस पर मैं बैंक में अक्सर लोगों को हमेशा कंफ्यूज पाता हूं। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूजर नेम आपको कैसे बनाना है। तो यूजर नेम में आपको मिनिमम 3 कैरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर आप ले सकते हैं। प्लस इसमें एक अल्फाबेट होना जरूरी है। अल्फाबेट यानी कि ABCD एक होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक नंबर होना भी जरूरी है, 1 2 3 4 ये भी होना जरूरी है। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने मोबाइल नंबर को ही अपना यूजर नेम बना लें। तो यहां मैं बता दूं कि सिर्फ नंबर्स को आप अपना यूजर नेम नहीं बना सकते। सपोज अगर मैं 1 2 3 4 एक नंबर लेकर इसको यूजर नेम बनाने की कोशिश करूंगा तो वो इसको नहीं बना सकते। तो हमें एक अल्फाबेट भी चाहिए और नंबर भी चाहिए हमारा यूजर नेम बनाने के लिए। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका यूजर नेम किस तरह का हो सकता है, जैसे कि भारत 1 2 3 4। तो इस तरह का हमारा यूजर नेम हो सकता है। इसके साथ साथ हम पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पासवर्ड जो है हमारा मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, इसमें एक डिजिट होनी चाहिए 1 2 3 4। इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मतलब जैसे कि @ स्टार हैश, आपको इस तरह का एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है। पासवर्ड के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं। आप कुछ इस तरह का पासवर्ड रख सकते हैं, जैसे कि SBI @1 2 3 4। यहां पर आप देख सकते हैं S मैंने कैपिटल लिया है, BI स्मॉल अल्फाबेट लिया है, एक स्पेशल कैरेक्टर ले लिया है, इसके साथ साथ नंबर्स भी ले लिए हैं। तो मैंने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर इन चारों का कॉम्बिनेशन लिया है। तो इसी तरह का आपको भी पासवर्ड बनाना है। तो हमने यहां पर अपना ID और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड जो है डाल दिया है। डालने के बाद हम कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर हमें एक सक्सेसफुल का मैसेज दिखाई देगा, यानी कि हमारा योनो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इंटरनेट बैंकिंग हमारा एक्टिव हो चुका है। तो हम इस यूजर नेम और पासवर्ड का प्रयोग करके अपना इंटरनेट बैंकिंग भी लॉगिन कर सकते हैं और योनो ऐप भी लॉगिन कर सकते हैं। यहां पर जिस तरीके से आपके एटीएम कार्ड का एक 4 डिजिट का पिन होता है, उसी तरीके से इस योनो ऐप का एक 6 डिजिट का पिन होता है। आप इस 6 डिजिट के पिन का प्रयोग करके डायरेक्टली अपना योनो ऐप लॉगिन कर सकते हैं। आपको बार बार अपना यूजर
नेम और पासवर्ड डालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एम पिन सेट करने के लिए यहाँ पर जाएंगे, सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को एम पिन सेट नहीं करना है, मैं यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पर स्किप बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमें अपना एम पिन सेट करना है, तो हम सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमसे एक कंसेंट मांगी जाएगी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हम अपने योनो ऐप को दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं हमारे इंटरनेट बैंकिंग के आईडी और पासवर्ड से, दूसरा हम जो 6 डिजिट का न्यूमेरिक एम पिन बनाएंगे उससे भी हम इस ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा और नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर इस बॉक्स में हमें चेक मार्क करना है, एक्नॉलेज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अगले पेज पर हमें अपना 6 डिजिट का एक एम पिन सेट करना है। ये एम पिन उसी तरह का होगा जैसे कि आप अपने एटीएम का 4 डिजिट का पिन सेट करते हैं। तो आप ऊपर और नीचे सेम एम पिन डालेंगे और इस एम पिन को सेट करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये एम पिन जो है 6 डिजिट का होगा, सारे नंबर्स होंगे, प्लस आप किसी भी एक नंबर को 3 बार लगातार यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर चाहूं 111 को यूज करना 3 बार 222, तो इस तरह का मैं पिन नहीं बना सकता। इसके अलावा आप लगातार 3 नंबर्स भी यूज नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं चाहूं 123 123 या फिर 456 456, इस तरह का भी पिन मैं नहीं बना सकता। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यूज नहीं कर सकते एज ए पिन। तो इन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है और आपको अपना एम पिन सेट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप पिन इस तरह भी सेट कर सकते हो, जैसे 112233। इसके अलावा कोई भी रैंडम 6 नंबर 4 5 7 2 6 1 इस तरह का कोई भी नंबर आप रैंडमली कोई भी नंबर ले सकते हो 6 डिजिट का, जो कि आप सेट कर सकते हो अपने एम पिन के रूप में। आप यहाँ पर दोनों जगह आपने अपना एम पिन डाल दिया है। डालने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको कांग्रेचुलेशंस का एक मैसेज दिखाई देगा, बधाई हो, आपका एम पिन सेट हो चुका है, आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड भी सेट हो चुका है। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे और ये सारा प्रोसेस अब यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी योनो ऐप को लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, आप इस जगह पर अपना एम पिन डालेंगे 6 डिजिट का, एम पिन डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी योनो की जो लेटेस्ट अपडेट आई है इसमें इन्होंने होम स्क्रीन पर ही कुछ शॉर्टकट्स दे दिए हैं। यहाँ से आप अपना बायोमेट्रिक इनेबल करके डायरेक्टली बैलेंस देख सकते हैं। आपको ऐप लॉगिन करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, किसी कॉन्टैक्ट नंबर को पेमेंट कर सकते हैं, किसी अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, कोई यूटिलिटी बिल हो वो पे कर सकते हैं। योनो कैश एक बैंक की बेहतरीन सर्विस है जिसमें आप एटीएम कार्ड का प्रयोग किए बगैर स्टेट बैंक के किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हो इस योनो एप्लीकेशन की मदद से। लोन रिलेटेड सर्विसेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विसेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मर्चेंट्स के यहाँ पर कुछ ऑफर्स होंगे, वो भी आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने अपना एम पिन सेट नहीं किया है तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे आपको ये वाला कुछ इंटरफेस इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालें और डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर एम पिन अगर आपने सेट कर रखा है तो एम पिन से तो आप लॉगिन कर ही सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो होम पेज जो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का इंटरफेस योनो एसबीआई का दिखाई देता है। इसमें आप अकाउंट्स रिलेटेड सर्विसेज देख सकते हैं, डिपॉजिट्स रिलेटेड सर्विसेज, लोन रिलेटेड सर्विसेज, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उनसे रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज भी आप यहाँ देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सर्विसेज, कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड सर्विसेज योनो पे से कर सकते हैं, और योनो कैश हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस ऐप का प्रयोग करके बैंकिंग से जुड़ी हुई लगभग सारी सुविधाएं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर फिर भी योनो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।